चलिए आज हम एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर 4 लगाते हैं। हमें इसमें एक फिगर दी गई है, एक चित्र दिया गया है जिसमें एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। इस फिगर में ये एल और एम जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और टी एक तिर्यक रेखा है। ये जो रेखा है ये टी है और इस रेखा को क्या कहेंगे, हम त्रियक रेखा कहते हैं जब कोई दो समांतर रेखाओं को काटती है। यदि कोण एक यानी कि कोण एक का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री, बाकी के शेष कोणों का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये फिगर समझनी होगी। ये क्या है, दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो क्या होगा, तो देखिए हम अपना सवाल हल करना शुरू करते हैं। हम पहले वो लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कोण एक का मान कितना दिया गया है, 30 अंश यानी कि 30 डिग्री। अब देखिए कोण एक के सामने का जो कोण है वो कोण नंबर 3 है और वो क्या होगा, वो होगा शीर्षाभिमुख कोण। और हमने अपने परिचय वाली वीडियो में आपको इन कोणों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। इस सवाल को समझने के लिए आप ये परिचय वाली जो वीडियो है हमारी उसे अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण एक के सामने वाला कोण। जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, कोण एक का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें कोण 3 मिल जाएगा और इसे हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर क्या आ गया हमारा, 30 डिग्री। यानी कि जो कोण एक की वैल्यू होगी वही कोण 3 की वैल्यू होगी। तो अब हम आ जाते हैं इस रेखा एल और एम के अंदर। अब हमें कोण 3 का मान पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जेड बन रहा है और वो क्या है, कोण 3 है और कोण 5 है। तो ये क्या होता है, एकांतर कोण होता है। इसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन कौन से हैं, कोण 3 और कोण 5। और ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कोण 3 का मान हमने क्या निकाल लिया है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर होगा कोण 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कोण 5 की वैल्यू क्या होगी, कोण 5 का मान भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए हमें कोण 5 का मान पता चल गया है तो हम इस तरीके से कोण 3 और कोण 5 पता चल गया। अब देखिए क्या होगा, रेखा एल पर क्या बन रहा है हमारा। हमने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, वहां पर क्या बनता है, एक रेखीय युग्म बनता है। तो हमने आपको बताया था रेखीय युग्म का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर रेखीय युग्म कौन कौन से कोण मिलकर बना रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक रेखीय युग्म है। तो कोण 1 का मान कितना है, जो कि हमें 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोण 1 का मान लगा देंगे जो कि ये हमें 30 डिग्री दिया गया है, प्लस कोण 2
बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, कोण 2 का मान निकाल लेंगे हम। कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना आ गया यहाँ से हमें, 150 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से हमें ये कोण भी पता चल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या निकाल सकते हैं, कोण 2 4 का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये क्या होगा, ये कोण 2 और 4 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। तो कोण 2 कितना आया है हमारा, 150 डिग्री बराबर कोण 4, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर 150 डिग्री। तो देखिए हमें कोण 2 का मान मिल गया, कोण 3 का मान मिल गया, कोण 4 का और कोण 5 का। तो अब देखिए अगर हमें कोण 4 का मान पता है तो कोण 6 क्या होगा, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, ये भी एक एकांतर कोण है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण 6 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। और कोण 4 की वैल्यू हमारे कितनी आई है, वो आई है 150 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा हमें, कोण 4 का मान भी पता चल जाएगा, वो कोण 6 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें कितने कोणों के पता चल गए, 2 3 4 5 6। अब कोण 7 और 8 बचा है, इसे हम कैसे निकालेंगे, फिगर में देखते हैं हम। कोण 8 और कोण 4, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये संगत कोण होंगे क्योंकि ये एक ही रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण हैं। ये क्या है, ये एक रेखा एल के नीचे की तरफ बन रहा है और ये भी क्या है, रेखा एल के नीचे की ओर बन रहा है और त्रियक रेखा के एक ही ओर है। तो ये क्या होंगे, ये संगत कोण होंगे। इसका हम नाम भी लिख देते हैं, संगत कोण। वो क्या होगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं क्योंकि एक ही स्थिति में बन रहे हैं कोण। ये भी इस रेखा एम और इस त्रियक रेखा के राइट साइड है और रेखा एम के नीचे है, और ये रेखा एल के नीचे और रेखा त्रियक रेखा टी के राइट साइड में है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में संगत कोण हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कोण 8 का भी मान निकाल लेंगे। तो कोण 8 बराबर क्या आ जाएगा, जो कोण 4 की वैल्यू है, और कोण 4 की वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री है। अब कोण बचता है हमारा 7। अब देखिए ये भी क्या है, कोण 3, और या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कोण 5 क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और ये किसके सामने है, कोण 7 के सामने है। तो ये आपस में क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 5 कोण 7 बराबर होगा कोण 5 के। तो कोण 7 की वैल्यू कितनी होगी, जो कोण नंबर 5 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से अब हमने जो मान निकाले हैं उन्हें एक तरीके से एक जगह बढ़िया से लिख लेते हैं। कोण 1 हमें दिया हुआ था तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोण 2 का मान कितना आया है, कोण 2 का मान आया है हमारा 150 डिग्री। कोण 3 का मान कितना आया है, कोण 3 का मान आया है हमारा 30 डिग्री।
कोण 4 का मान आया है हमारा 150 डिग्री। कोण 5 का मान कितना आया हमारा, कोण 5 है हमारा 30 डिग्री। कोण 6 आया है हमारा 150 डिग्री। और कोण 7 आया है हमारा 30 डिग्री। और कोण 8 आया है हमारा 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का उत्तर। अब देखिए वैसे आसान तरीका और भी है। अगर हम कोण 2 का मान सही है या नहीं है, तो अगर हम इसमें 30 डिग्री जोड़ दें तो क्या आना चाहिए हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि कोण 1 का मान हमें दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोण 2 का मान हमारा ठीक है। अब कोण 3 का मान इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो कोण 3 है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेखीय युग्म बन रहा है जो कि रेखा ML के नीचे की ओर है। तो अगर हम कोण 3 और कोण 4 को जोड़ दें तो क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। कोण 3 है हमारा 30 डिग्री और कोण 4 है हमारा 150 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारे कोणों का मान बिल्कुल सही है। तो इसी तरह क्या बन रहा है, रेखा M पर ये रेखीय युग्म बन रहा है जो कि कोण 6 और 5 को मिलाने पर बनता है। कोण 5 क्या होगा, एकांतर कोण है जो कि कोण 3 के बराबर होगा। तो कोण 3 है हमारा 30 डिग्री, जिसकी हमने जांच भी कर ली अभी, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका क्या, अगर हम 30 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण 6 मिल जाएगा। तो कोण 6 का मान कितना आया 150 डिग्री, वही आना भी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के अगले सवाल लगाएंगे।